हमारे बैटरी केजेस हैं या लोगों ने ईसी हाउसेस बनाए हैं या कैलिफोर्निया टाइप के पिंजरे बनाए हैं या आजकल लोगों ने ब्रॉयलर्स को भी काफ़ी कम जगह में इवन 1 स्क्वायर फुट में 2-2 बर्ड रखने शुरू कर दिए लोगों ने, ब्रॉयलर के भी, और काफ़ी फार्म ब्रॉयलर के केजेस में भी आ गए। तो वो सारे के सारे कहते हैं कि आप इन सब को इस तरीके से नहीं रख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं शिवाकांत और आप देख रहे हैं एग्यूक न्यूज़। इस चैनल पे आपको पोल्ट्री इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त होती हैं। आज हमारे साथ है डॉक्टर SK खन्ना। तो सर, आजकल जो हम सुन रहे हैं कि जो मुर्गियों को केज में रखा जा रहा है, सरकार उस चीज़ को बंद करना चाह रहा है, और हमने ये भी जाना है कि आपने कई सारे मीटिंग्स अटेंड करी थी इस रिगार्डिंग। तो सर प्लीज़ हमारे दर्शकों को ये चीज़ बताइए कि ये पूरा मुद्दा है क्या। देखिए, ऐसा है, एक संस्था है जिसको बोलते हैं क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स को रोकती है या उनके ऊपर अत्याचार को रोकती है, और दूसरा एक बोर्ड है हिंदुस्तान में जिसका नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड जी। ये दोनों ही संस्थाएं ऐसी हैं जो ये मांग करती हैं कि आप मुर्गियों के लिए या बड़े जानवरों के लिए हर एक चीज़ निर्धारित करें। उनका खान पान कैसा होना चाहिए, उनका रहने की जगह कितनी होनी चाहिए, जो उनका नेचुरल बिहेवियर है, यानी कि उनका जैसे व्यवहार जंगल में होता है या वाइल्ड लाइफ में होता है या अपना कुदरत में या आपका नेचर में होता है, तो उसी तरीके से वो अपना व्यवहार को एक्सप्रेस कर सकें। जी सर। तो उसको अगर हमने ट्रांसपोर्ट करना है, ब्रॉयलर को गाड़ी से अपने बूचर खाने भेजना है या मंडी भेजना है, तो उसको कितना स्थान दिया जाए, उसको कितना तापमान दिया जाए, तो कितनी जगह में वो आरामदायक हो, उन चीज़ों के लिए ये संस्थाएं भारत सरकार के ऊपर दबाव डाल रही हैं कि कुछ पैमाने निर्धारित किए जाएं ताकि जो है हमारे जानवर सुखी रहें, आराम से रहें। तो इसके लिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो हमारे बैटरी केजेस हैं या लोगों ने ईसी हाउसेस बनाए हैं या कैलिफोर्निया टाइप के पिंजरे बनाए हैं या आजकल लोगों ने ब्रॉयलर्स को भी काफ़ी कम जगह में इवन 1 स्क्वायर फुट में 2-2 बर्ड रखने शुरू कर दिए लोगों ने, ब्रॉयलर के भी, और काफ़ी फार्म ब्रॉयलर के केजेस में भी आ गए। तो वो सारे के सारे कहते हैं कि आप इन सब को इस तरीके से नहीं रख सकते हैं। आप इनको बर्ड का, मुर्गी के बारे में तो ये कहते हैं कि जब केज में मुर्गी है ना तो वो अपने पंख फैला सकती है, ना उसके पास घोंसला है अंडे देने के लिए, ना वो जो मुर्गी है अपना जो है वो एक पर्चिंग कहते हैं। पर्चिंग का मतलब है एक नॉर्मल जो जंगली पक्षी है उसका व्यवहार ऐसा होता है कि वो डंडे के ऊपर बैठना पसंद करता है, ना तो वो नेस्टिंग कर सकती है, इसको नेस्टिंग बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ना वो उसको एक नहाने का ग्रूमिंग बोलते हैं, शौक होता है, वो रेत को लेके मुर्गी अपने ऊपर पंखों को अपने आप को नहाती है। तो हमने सारी उसकी जो व्यवहार है उसको छीन लिया, पिंजरे में वो कैद खड़ी है और एक ही जगह में खड़ी है। तो उस केस में वो कहते हैं इसको मुक्ति दिलाओ या उसको इस तरीके का आप प्रबंध कीजिए तो कि वो अपना व्यवहार जाहिर कर सके, या ब्रॉयलर को भी उतनी जगह दो जितनी में वो अपना खुशी से रहे, और कुछ भी उसके व्यवहार के आप जो है उसको उसके अगेंस्ट नहीं कर सकते। तो इस पे सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस बात को लेके दो संस्थाएं बड़ी हैं सरकार के पास। एक हैदराबाद में ICAR का अपना यूनिट है पोल्ट्री के ऊपर, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इज़्ज़त नगर में कैरी बोलते हैं, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2 यूनिट्स को चुना और उनके जितने भी साइंसदान थे, वैज्ञानिक थे, उनको ये बोल दिया कि आप हमें पैमाने निर्धारित करके दीजिए कि मुर्गी को ये सारे व्यवहार पूरे करने के लिए क्या होना चाहिए। फिर दूसरा सवाल ये भी उन्होंने खड़ा किया आपके एनिमल वेलफेयर बोर्ड वालों ने कि जब ये सारी चीज़ें यूरोप में हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट 90% खाली चाइना और 2-3 देश को छोड़ के, जब आपके 90% लोग ने फर्निश्ड केजेस लगा दिए। फर्निश्ड केजेस का मतलब है उनके अंदर अंडा देने के लिए अलग जगह है, मुर्गी को घूमने के लिए अलग जगह है,
यानी कि वो लोग 800 सेंटीमीटर से लेके 1000 सेंटीमीटर तक के पिंजरे बनाने शुरू कर दिए। जी सर। यानी कि 100 स्क्वायर इंच तक उन्होंने जगह एक मुर्गी को पिंजरे में दे दी। लेकिन आज भी हमारे देश में 55 से लेके 60 स्क्वायर इंच ही जगह एक मुर्गी को दी जाती है। तो ये सारी चीज़ों को वो कहते हैं कि आप एक जगह निर्धारित कीजिए पिंजरे में, और दूसरा ये देखिए कि मुर्गी कितनी जगह में खुश रहती है, उसके हार्मोन्स चेक कीजिए, उसका सारा कुछ चेक कीजिए। तो जब हमारे वैज्ञानिकों ने उसकी इन्वायरमेंटल वेलफेयर देखा, यानी कि किस में मुर्गी की भलाई है, तो उन्होंने ये भी नोट किया कि मुर्गी का कोई चाहे ज़मीन पे डालें या पिंजरे में डालें, और अगर पिंजरे में हम 85 स्क्वायर इंच जगह दे देते हैं तो मुर्गी के अंदर कोई हार्मोन्स, जैसे एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो तब निकलता है जब कभी भी मुर्गी दुखी होती है या स्ट्रेस में होती है, उसको कॉर्टिसोन बोलते हैं। तो कॉर्टिसोन का जो लेवल देखने के लिए कि मुर्गी जो है कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है, कहीं जो है मुर्गी घबरा तो नहीं रही है, कहीं मुर्गी विचलित तो नहीं है केज में, तो देखा दोनों में सेम है। पिंजरे में भी सेम आ रहा है, ज़मीन पे भी सेम आ रहा है, कुदरत में भी सेम है, तो जंगल में भी सेम है, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं मिला। फिर उन्होंने और कई चीज़ें देखी। डोपामिन एक हार्मोन होता है जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं जी। तो डोपामिन का लेवल भी केज में ज़्यादा मिला। तीसरा उन्होंने देखा कि और क्या कि पिंजरे में चीज़ें, हेट्रोफिल और न्यूट्रोफिल की एक रेशो होती है, उसको चेक किया, उसमें भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं मिला, जो कि इन्फेक्शन को बताती है कि इधर तो इन्फेक्शन नहीं है। बल्कि इसके अलग जब उन्होंने ज़मीन पे, साइंटिस्ट ने देखा कि ज़मीन पे तो देखो मेरक्स की बीमारी बहुत आ रही है, टाइफाइड आ रहा है बीठों के जरिए, और बहुत सारी एक दूसरे को पंख नोचने की दिक्कत आ रही है, तो वो जो सारी चीज़ें पिंजरे में नहीं थी। इसका शायद मुझे उत्तर इस प्रकार से लगता है कि शायद ऐसा लग रहा है कि पिंजरे में हम मुर्गी को ज़मीन से भी ज़्यादा कंफर्टेबल रख रहे हैं, उसको पंखे पर दे रहे हैं, उसको ज़्यादा सफाई में रख रहे हैं। तो हो सकता है मुर्गी का जब अंडे देखते हैं तो शायद पिंजरों में और ज़मीन पे, पिंजरों में भी अंडे 2 या 3% फालतू ही मिलते हैं ज़मीन से। तो अगर हम इसकी इकोनॉमिक्स देखें, जी सर, ये भी वैज्ञानिकों ने देखा कि भाई कितना फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम मुर्गी को वापस ज़मीन पे ले आते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि इसमें तो 40% एक्स्ट्रा कैपिटल कॉस्ट चली जाती है पैदा होने के लिए। तो ज़मीन पे तो हम वापस ला नहीं सकते मुर्गी को। आखिर अगर बिजनेस है तो बाहर के देशों को भी अगर हम मानते हैं, क्योंकि एक भारत एक WTO का मेंबर है, WTO का मेंबर 180 देश है, उसमें भारत भी एक देश है। तो अगर हमें उनके ही नॉर्म्स पे चलना है, यूरोप के नॉर्म्स पे चलना है, तो यूरोप में तो जगह उन्होंने 85 स्क्वायर इंच दे दी, तो भारत सरकार ने BIS जो हमारे पैमाने निर्धारित करते हैं उनको बोल दिया आप 85 स्क्वायर इंच जगह फिक्स कर दीजिए, और कोर्ट को बोल दीजिए कि हम ये जगह देने के लिए तैयार हैं। और इस प्रकार से ही हम मुर्गी का, उन्होंने फीडिंग स्पेस, सारी चीज़ें, पैमाने उन्होंने निर्धारित कर दिए कि हम ये सारे पैमाने देने के लिए तैयार हैं, और BIS इसको जल्दी ही अप्रूव कर देगी। और कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस पेंडिंग पड़े हैं। और सरकार ने कुछ इलाकों में तो बहुत सख्ती बरती है कि बैंकों को बोल दिया कि भाई जो पुराने टाइप के केजेस हैं उसमें आप आगे लोन मत दीजिए। लेकिन देखने में आएगा कि अगर हम इसी चीज़ को मानते हैं तो सरकार को क्या, फार्मर्स को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। यानी कि आज 60 स्क्वायर इंच जगह दे रहे हैं, और वो जो हमारी सरकार है वो कहती है 85 स्क्वायर इंच जगह दो एक मुर्गी को। यानी कि 1 लाख अगर मुर्गी का फार्म है तो वो 70,000 मुर्गी डाल सकेगा। तो फार्मर को 30% की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो बाहर के देशों ने किया इस चीज़ को, तो फार्मर का नुकसान को कंपनसेट करने के लिए या पूरा करने के लिए उन्होंने इसके लिए सब्सिडी दे दी। अच्छा, कि अंडा बेचोगे तो भाई आपको हम इतनी सब्सिडी देंगे, इतना कंपनसेट करेंगे। लेकिन हमारा मानना ये है कि आप अगर यूरोप के हिसाब से पिंजरे में जगह देना चाहते हो मुर्गी को, कि सारी उनकी बातें मानना चाहते हो, तो उस तरीके की आप कंपनसेट हमारे भारतीय किसान को भी आप कंपनसेट कर दीजिए, ताकि जो है फार्मर को यूरोप के बराबर, अगर हम उनके मापदंड पे चलते हैं तो हमारे को उस हिसाब से सब्सिडी भी मिले। तो सारा मुद्दा ये है, जो आने वाला समय है, मुझे जो लगता है
कि आपकी केज की पर बर्ड की जगह जो है वो 60 से होके 85 स्क्वायर इंच रह जाएगी। जी सर। और जो सरकार का मानना है, और यही सरकार ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोर्ट में ये दलील देगी और फार्मर को जो है कुछ नुकसान भुगतना पड़ेगा, और नुकसान भुगतने के लिए फार्मर इसका क्या लेता है, वो सरकार के आगे जाके रोता है या कोर्ट में जाके इसकी दलील देता है, दोनों में से एक मुद्दा उसको चुनना पड़ेगा, क्योंकि अपना नुकसान तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शुक्रिया सर। तो आज हमने डॉक्टर एस के खन्ना सर से जाना कि मुर्गियों को क्या पिंजरे में रखना चाहिए या नहीं, हमने इनके राय सुने। तो ऐसे ही कई सारे पोल्ट्री रिलेटेड न्यूज़ सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, और आपके फिर भी कोई सवाल हैं इस चीज़ से रिलेटेड तो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।